फ्रेंड्स देखो दीदी ना प्रेस कर रही है, पिछले 10 या 15 मिनट से लेके बैठी है। मैं बच्चों को खाना भी दे आई और मेरी गुड़िया खेल रही थी, मैं उसको छोड़ के उसके पापा के पास वहाँ पे बैठ के भी आई 5-10 मिनट। तो मैं तब भी रूम के आगे से निकल रही थी, दीदी को देख रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कब से लेके बैठी है। फिर मैं एक बार को लगा चल इसकी वीडियो बनाती हूँ, क्या फीलिंग ले रही है ये। फिर आई मैं फ़ोन उठा के। क्या फील कर रहे हो, कितनी देर में होएगी इस पर प्रेस है? प्रेस कहाँ होगी, पिछले 10 मिनट से देख रही हूँ मैं। प्रेस तो होगी, फिर क्या छूट गया है? और वैसे मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये ना दीदी लास्ट टाइम प्रेस कर रही है और पता नहीं इमोशनल भी है और खुश भी है। कभी तो पता नहीं, भाई दीदी से ही पूछेंगे क्या फील कर रहे हो दीदी हैं? पता मुझे ये यूनिफॉर्म कितनी प्यारी है। हाँ बताओ, वो तो आप बताओगे तभी पता चलेगा। लड़की जैसे बोलती नहीं है अपना सपनों का राजकुमार वगैरह, जैसे जब मेरे में बुद्धि आई थी तो फर्स्ट टाइम जैसे मेरे को ये लग रहा था कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो एयरफोर्स में हो। तो पता नहीं उस टाइम पे ना मेरे मुंह पे ना लक्ष्मी बैठी। सपना था आपका, सपना था मेरा, सपना पूरा हुआ आपका। वाले की वाइफ बनी। जी हाँ जी, आपको मिले, आपका सपना पूरा हो गया। वो अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मैं जैसे मेरी क्लास में फ्रेंड्स जैसे शादियां होने लगी थी सबकी, तो किसी का कुछ मैं बोलती थी तेरे को ऐसा, मतलब होता था कुछ ऐसे बोलती नहीं लड़कियां। देखो माना प्रेस उसको भी देख लिए कभी लग जाए। तो मैंने पता है क्या अपने फ्रेंडों को एक बात बोलती थी, एक गाना भी आया था पंजाबी सॉन्ग, वो लड़का जैसे ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में था, तो मैं कहा यार कितना अच्छे लड़के लगे हैं ऐसी यूनिफॉर्म में। वो ड्रेस से प्यार हुआ था मेरे को। अच्छा मतलब जिया जी से प्यार नहीं था, उसको देख लो भाई, देख लो इस लड़की की बात। तो ना क्या बोलना चाह रही है। तो वही सब अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। बट मुझे ना सच में लक्ष्मी बैठी थी मेरे मुंह पे उस टाइम पे कि वाकई में मैं लक्की थी, मुझे ऐसे यूनिफॉर्म वाला वाकई में लकी मिल गया और मैं एक एयरमैन की वाइफ कहलाई। ठीक है, बस सबसे बड़ी बात ये है कि husband फिर कैसा लगा आपको इधर? मैं शादी के 2 साल बाद इनके साथ आ गई, मतलब 1.5 साल बाद। मुझे आर्यन तब कहाँ पे पोस्टिंग थी जिया जी की? तब आपकी शादी हुई थी पुणे में। अरे अभी भी आप पुणे में ही हो? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी पुणे में थी। अच्छा, तब कितने साल हुए थे मतलब जिया जी को लगे हुए सर्विस में? 3.5 साल। अच्छा 3 साल के बाद फिर मैं मतलब इनके साथ आ गई थी। हाँ, शादी के 2 साल बाद ही तो आ गए थे आप? हाँ मतलब 1.5 साल हो गया था इनको तब। आर्यन 1 महीने 1 साल 3.5 महीने का था जब मैं आर्यन को साथ लेके आई। अच्छा तब से मैं इनके साथ। फिर आप पुणे ही आए थे स्टार्टिंग में? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम तेजपुर में आई थी, असम में। असम, अच्छा फिर वहाँ पे पोस्टिंग आ गई थी। उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा वहाँ का और ये सब कुछ, मैं उधर ही फैमिली लेके जाऊँगा, तो उनके साथ आ गई। खाने की तो मतलब ये था कि बहाना था और दीदी को लेके आना था साथ में, है ना भाई? समझते हो गए इतना तो। इनकी न्यू शादी हुई थी तो उसके बाद तो बस फिर अच्छा आर्यन कितने टाइम बाद हो गया था? 1-1.5 साल शादी की? 1.5 साल बाद हो गया था। और कुछ बताओ, आज तो मैं बैठ गई बस, आज तो मैं सब कुछ जान के रहूँगी, बताओ मेरे को। फिर वहाँ पे कैसे फ्रेंड मिले? इनसे कभी अलग नहीं हुई। हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब कि जैसे टीडी जाना 15-15 मिनट, मतलब 15-15 दिनों बाद कहीं ना कहीं जाना। मैं जैसे शादी करके कहीं गई, जैसे मैं इनके साथ जिस दिन आई उससे 4 या 5 दिन बाद ही इनको बाहर जाना पड़ गया और मुझे अंधेरे से इतना डर लगता था। और मैं तभी आसाम में वहाँ पे गए थे तेजपुर और में? वहाँ पे मतलब अकेला क्वार्टर, मैं कभी अकेली रही नहीं थी जिंदगी में। वो कहते हैं ना फौजी की वाइफ बनने के बाद लेडीज मतलब शेरनियाँ हो जाती हैं। हाँ वो तो आप हो गए हो, तो मेरे को दिख रहा है। उस दिन के बाद मतलब ये गए 15 दिन मैंने कैसे काटे, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, बट इन्होंने मुझे एक नंबर दे रखा था क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन भी ऐसे नहीं होते थे, एक छोटा कीपैड वाला फ़ोन होता था, तो ये मेरे को
बोले कि कहीं कभी तेरे को कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और मतलब सब काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये आए 15 दिन बाद, होली फर्स्ट होली थी वहाँ पे मेरी, वो भी ऐसे ही गई, मतलब कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा फौज में ऐसे त्यौहार होते हैं क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर धीरे धीरे दोस्त बनते चले गए, फिर एक फैमिली टाइप हो गया, ग्रुप बन गया। फिर मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया कि होली दिवाली जैसे कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, और भाई अपनी प्रेस भी कर लो। सब बिल्कुल। फेस्टिवल साथ में मनाने लग गए। इतना अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया कि मतलब खून के रिश्ते इतने अच्छे नहीं मतलब होते जितने लोग यहाँ पे अच्छे मतलब मिल जाते हैं। सर्कल अच्छा मिला आपको, मेरा अच्छा सर्कल रहा। बहुत अच्छा हुआ। फिर वहाँ से मेरा सर्कल टूट गया, मतलब टूट गया क्या, पोस्टिंग आ गई मेरी अच्छा अच्छा। 3.5 साल फिर के कहाँ बाद। आए? फिर हम आए ग्वालियर। ग्वालियर में हम अरे आपकी पोस्टिंग मेरी शादी के टाइम पे आई थी ग्वालियर में, तो है ना? हाँ ग्वालियर पोस्टिंग बात आने के हुई थी बाद तो। मुझे 6 या 7 महीने के बाद मेरे को पीकू मेरे पास आ गई। ग्वालियर अच्छा की है, मतलब पीकू पैदा हो गई थी। ग्वालियर में। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरा 2018 में हुई थी भाई हमारी गुड़िया बेटी। तो उसके बाद फिर पीकू पैदा हुई तो मेरा हंसता खेलता परिवार हो गया, हम दो हमारे दो। बिल्कुल तो फैमिली कंप्लीट होगी। कंप्लीट होगी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसे करते करते बस यहाँ तक पहुँच गए। ग्वालियर बहुत अच्छा सर्कल बना मेरा। ग्वालियर का तो मेरे को पता, तब वहाँ से आए थे आप, बहुत रोए भी थे और मैं कह रही हूँ, बताया मेरी था आपने। पोस्टिंग आई उस दिन से, फिर दूसरे की आई, फिर तीसरे की आई, फिर हम न्यू ईयर पे ऐसे मतलब सब इतने इमोशनल हो रखे थे कि हम एक दूसरे से क्या बातें करें क्या नहीं करें, ऐसा होता था। फिर वो भी फिर वो कहते हैं ना, फेस करना पड़ता है हर चीज़। पुणे से पोस्टिंग इधर आई ना, फिर वो वो क्या ग्वालियर ग्वालियर से, posting ग्वालियर यहाँ सॉरी। आए। भाई उस टाइम पे जेंट्स भी आंखों में पानी, लेडीजों के भी आंखों में पानी। फिर उस मैंने टाइम पे तो आपका फ्रेंड सर्कल था भी बहुत अच्छा, बताते थे ना। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं शायद ही कहीं आपको ऐसा नहीं, मिला होगा। जेंट्स इतने अच्छे, मतलब प्रदीप के जो दोस्त थे ना, कसम से मतलब ऐसे लगते थे कि जैसे कि अपने घर के बंदे हैं। मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई कुछ फाउंडेशन नहीं। कौन प्रदीप घर में भी नहीं है बंदा, तब भी पाकिस्तान की जब ये क्या अभिनंदन हुआ था, जब ये वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, जम्मू गए थे, घर वाले भी, तुम भी कांप गए थे कि बिल्कुल। और ये क्या जम्मू उधर गया है, ये है वो, टेंशन रहती थी। श्रीनगर हाँ को- श्रीनगर मतलब गए श्रीनगर गए सब ऐसे। और मैं रात को 12-12 बजे तक ऐसे टीवी देखते रहते थे, एक बज जाए। और आपको तो फिर कितना। मैं ऐसे करती थी, मैं कहा बात हो पाएंगी या नहीं, हमारी बात भी नहीं हो हाँ, पाती थी। हाँ। 15 दिन हो गए थे, 15 दिन। और ये बोलती, मैं कहा खाना भी खाया होगा नहीं, मुझे मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी बेटा कोई टेंशन नहीं है। मैं उनसे पहले ही ये बोल देती थी क्या टेंशन है, हाँ, कोई नहीं है भाई, ये तो जो होगा तो होगा। वो तो भाई जब मेरे को मतलब मैं अपने आप से ये कहती हूँ कि मैं फौजी की वाइफ हूँ, तो जो होगा देखा जाएगा। मतलब मैं खड़ी थी अपने बच्चों के लिए, भाई देख लूँगी मैं सब कुछ अपने आप। लेकिन भगवान ने मतलब सब कुछ सेट अच्छे से रखा। और 20 ईयर्स जो कंप्लीट करके मेरा पति अपने घर जा रहा है, मुझे वो भी बड़ी खुशी मिली। क्योंकि बहुत सारी मतलब लेडीज़ ऐसी होती हैं कि लकी मतलब अनलकी टाइप, मतलब क्या बताऊँ कि जैसे कुछ हो जाए साल में वो वाला काम। तो मेरे नज़रों में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो मेरी मतलब हमारे यहाँ मतलब फौज की लेडीज़ों को आपस में संगनिया बोला जाता है। तो मेरी आंखों के सामने कई लेडीज़ों के साथ ऐसा हुआ है। किसी का तो हस्बैंड टीडी गया है तो वापस नहीं आया है वहाँ से, तो किसी का मतलब ड्यूटी ही गया है, वहाँ से ही वापस नहीं आया है। तो मतलब इनका जाने ये जब तैयार होके जाते थे ना, एक ही बात बोलते थे, मैं वही किस टाइम आओगे, तो ये बोलते थे जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में मुझे बॉर्डर आते थे ऐसे, मैं डरते आज मैं ऐसी हो गई हूँ कि तुम कब जाओगे कब आओगे मुझे कोई वो नहीं है, आप ड्यूटी करो ठीक है, मैं बच्चों को मैं संभाल लूँगी। अब इन्होंने एक महीना भी बाहर रही हैं, 3 महीने भी बाहर रही हैं। तो मैंने खुद एडजस्ट किया, अपने आप ही सब कुछ कर लिया मैंने। और मेरे हस्बैंड को इस बात का मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी वाइफ हर चीज़ संभाल लेगी। तो मैं खुश हूँ, लड़की हूँ।
अच्छा, फिर आप ग्वालियर से पुणे आ गए थे, और फिर पुणे में क्या कुछ रहा, कैसा फ्रेंड सर्कल रहा मैंने क्या? अपने हस्बैंड को बोल दिया था मैं पुणे में किसी से भी दोस्ती नहीं करूँगी। मतलब मैं वहाँ इतनी रो के आई थी ना, इतना मतलब फैमिली सर्कल था ना मेरा, मतलब फैमिली ही थी मेरी वो। आज भी मतलब हम टच में हैं सबके, एक दूसरे से बातें करते हैं, कोई परेशानी होती है तो बात भी करते हैं, मतलब शेयर भी करते हैं हर चीज़ें। वाइफ प्रॉब्लम में है तो वो भी, हस्बैंड प्रॉब्लम में है वो भी, तो आपस में हम अभी भी सर्कल में बात करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इतना, मेरे जो तेजपुर के दोस्त थे वो यहाँ मिल गए मुझे सारे पोस्ट। अच्छा जैसे अच्छा, मेरे जो हाँ, जो तेजपुर फर्स्ट टाइम थे। फर्स्ट वाले थे वो दोबारा यहीं मिल गए। बट होता है ना, काफ़ी दिनों का गैप होने के बाद थोड़ा सा बंदा, फिर बच्चे सबके बड़े हो गए, सब बच्चे अपने अपने, कोई 9th में, अब मेरा ही बेटा 9th में चला गया है, तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान, मतलब पहले तो छोटे छोटे थे तो हम ऐसे ही पार्क में घूम लिए, ये घूम लिए, टाइम पास करना। बच्चे पढ़ाने थे तो हम ज़्यादा ही बिजी हो गए इस चीज़ में, बाहर निकलेंगे तो बच्चे भी बाहर निकलेंगे, इसलिए नहीं पढ़ाओ बच्चों को, तो सर्कल थोड़ा कम रखा मैंने। तो लास्ट टाइम मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि 20 इयर्स कंप्लीट खुश करने तो नहीं हो? 20 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा हस्बैंड अपने घर वापस आ रहा है। मैं खुश हूँ, आगे भगवान से दुआ करूँगी कि मैं उसके साथ ही खुश हूँ, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। बस मेरा टास्क है अपने बच्चों के जो भी वो करेगा उसके साथ खड़े हुए हैं। खड़े होना है, ठीक है। चलो, बहुत और अच्छी उससे ज़्यादा अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, तो उसको भी थोड़ी सी गाइडलाइन देनी पड़ेगी। सही बात। मैं कहूँ जैसा मेरा हस्बैंड है, काश मेरा बेटा भी कुछ इससे बड़ा हो। और आप भी भगवान से दुआ करना बिल्कुल, कि सब कुछ भाई। बड़ा करे। हाँ, एक माँ का यही सपना होता है भाई, यही है, बस इन सबको अपने बेटे के जैसे ऐसा इस, मतलब सॉरी, हस्बैंड के जैसे ऐसे सही, सक्सेस। नहीं हाँ, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड जैसा ही है बिल्कुल। और मैं लकी हूँ कि मेरे को बेटा भी इतना अच्छा मिला है, और मेरा पति तो पति ही है। अच्छा, और मतलब गुड़िया मुझे गुड़िया मतलब कुछ नहीं है? आज़ादी दी है उसने। नहीं भाई, और मैं गुड़िया अपने भी माँ दीदी बाप की। मैं अपने माँ बाप के घर में बहुत खुश थी, लेकिन मैं से ज़्यादा, उससे ज़्यादा खुशी देने वाला मुझे मेरा हस्बैंड मिला। मैं बता नहीं सकती तुम्हें, मुझे किसी तरीके से कोई किसी चीज़ पे कमी नहीं आने दी, हमेशा खुश रखा मुझे। मेरे मुँह से पहले, बोलने से पहले हर चीज़ें मेरे आगे ला के रखी हैं मेरे हस्बैंड ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू जो हस्बैंड जी, आप ये वीडियो देखो तो। वैसे मैं इतना बड़ा तुम्हारे सामने बोल नहीं पाती, आपको पता ही है, जब हम दोनों बातें करते हैं तो हम एक दूसरे की आंखें भी नहीं मिला पाते। ठीक है, आज मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको, एंड मोस्ट वेलकम। आप घर में आओ और खुश रहो, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपकी लंबी उम्र करे, और आप अपने माँ बाप का ध्यान रखो, पूरे परिवार का ध्यान रखो। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, किसी चीज़ की भी कभी कमी महसूस ना हो आपको। आई लव यू। अरे वाह।